ज़्यादा अच्छा लगता है हरदम। या अपने पास 4 व्हीलर नहीं हुई तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे नेबर के पास अगर अपने से कुछ अच्छा आ गया तो अपने को दुख होता है, इसी को द्वेष कहते हैं। तो ये ईर्ष्या द्वेष की वजह से भी हम हमारा जीवन जो है आसानी से जी नहीं पाते, अच्छे से हम एंजॉय नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों की अगर आप चर्चा देखिए देखेंगे कि भाई कुछ भी गवर्नमेंट लोगों का आ गया, हमारे इधर चर्चा आ गई तो कुल द्वेष आता है। ऐसा लगता है कि ये भारत के है नहीं, यहाँ तक लोग जाते हैं तो पूरा ये यूरोशियन ब्राह्मण है, ये भारत के नहीं है, मूल निवासी तो हम है, इनको सब हटा देना चाहिए। शायद ये सही भी हो, लेकिन अपने बस की बात है क्या सबको बाहर निकलना नहीं। तो बाबा साहब की कहते हैं अभी ओरिजिनली कोई रहा नहीं है, ना कोई अभी भारत में मतलब रक्त से शुद्ध वाला ऐसा कोई रहा नहीं है पूरी। अगर अभी पढ़ाई करेंगे तो कोई रक्त से शुद्ध नहीं। आपके लिए में अगर चेक कर जाएंगे तो 25% आपका यूपीए से आया हुआ है, 25% और दूसरे कंट्री से आए हुए आपका लिए। तो 2007 से भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि कोई अभी शुद्ध रक्त का नहीं है। तो जैसे ब्राह्मण कोई शुद्ध रक्त का नहीं है, वैसे शुद्ध भी कोई शुद्ध रक्त का नहीं है, उसमें भी मिक्स हुआ ही है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम शुद्ध है जन्म से, और ये जन्म से शुद्ध होने की हमारी कंसेप्ट की वजह से हम शुद्ध का क्या करते हैं, वेट करते हैं, ऐसा करते हैं, हम ही अंदर के अंदर जलते रहेंगे। तो ये भी एक तरीके से हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध के एक ही गाथा में आपको ये दिखाई देगा कि भगवान बुद्ध ने कभी देवदत्त कितने बार उनको मारने की कोशिश की, अजातशत्रु भी उसमें शामिल था, लेकिन कभी भी एक लाइन याद नहीं किया कि अरे अजातशत्रु को मैं थोड़ा सा सबक सिखाऊंगा। कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा के देखिए, आपको एक भी लाइन किसी के द्वेष भगवान बुद्ध के लिए नहीं आएगी कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा या इस तरीके से किसी एक भी द्वेष की बात नहीं आती। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि ये मानसिक अवस्था से अगर आप उठते हैं तो आप सही मायने में सुखी रह सकते हैं, तब आप जीवन का उद्देश्य सार्थ हो सकता है। यही जो बात होती है कि हम ये जो अध्यात्म है उसी के वजह से संसार में हम घूमते रहे। तो हिंदू अपने पुराने लोग का चोले का ढाला है, वो कैसे करेंगे और फिर जेल में जाएंगे, टीसिंग अभी नए लोगों को चाहे चोले कितने जाती हो कोई बात नहीं। तो वैसे ही हम कहते हैं कि वैसे संसार में हम पीसते जा रहे हैं। इन सब बातों की वजह से हम जो है इसी चक्र में उलझे हुए हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है ये सभी चीज़ें नश्वर है या बड़ी चीज़ें हैं जो बात बराबर है। तो कितना देर बोला मालूम नहीं, शायद आपको जाने की जल्दी होगी, हो गया था ठीक है। तीसरा अज्ञानता का साथ है, तीसरा उसको भी टच करें। तो अज्ञानता का बड़ा विषय है, लेकिन उसमें हम यही कहते हैं कि जो चीज़ें नहीं है उसको उस तरीके से है करके देखना, ये अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है, हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है ये वास्तविक है। वास्तविक है मतलब ये सच्चाई है, ये बाहरी चीज़ें। तो लेकिन हम बोलते कि वैसा नहीं। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में कभी हम और बात करेंगे, कभी आ जाओ। तो ये मूलभूत तत्व है कि जिससे हम थोड़ा सा समझने के प्रयास करने के बहुत भूलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी जो है हमारा बौद्ध धर्म केवल कल्चरल लेवल पर हमने प्रैक्टिस करना ये पर्याप्त नहीं है। कल्चरल लेवल पर मतलब होना मतलब क्या है कि हर संडे आना, थोड़ा सा पूजा पाठ करना, कोई भिक्षु आता है ब्रह्मचारी है उससे मतलब क्या उनको उपोषण कर लेना, थोड़ा सा धागा बांध देना। तो ये क्या बोल सकते हैं, ये अच्छा है हम कल्चरल लेवल पर, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अभी हमें बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस किस लेवल पर करनी होगी, ये पुस्तक से बाहर निकले। इसके लिए थोड़ा फिलोसॉफिकल तत्वज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने पूछा कि मेरी प्रश्न आपने पढ़ा है क्या, धर्म का आप
बहुत सारी बात मैं सवाल करता हूँ कि बुद्धत्व प्राप्ति हुई मतलब क्या है, क्या हुआ है, इसके बारे में भी लोगों को जानना है। धर्म यानी क्या है ये भी जानकारी चाहिए। तो हमें आगे की चीज क्या करना होगा, ये थोड़ा पढ़ाई करते हैं, जहाँ से भी मिल सकते हैं। चाहे आप टिबेटन स्कूल में जाओ, कोई निर्वादी परंपरा में थाईलैंड में लग जाते तो 1 महीना 2 महीना भिक्षु बन के आराम से रह सकते, सामने बन जाइए 2 महीने प्रशिक्षण लीजिए फिर बाहर जाते। तो बड़ी अच्छी जगह है, इधर धर्मशाला जाएंगे तो पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते। बहुत सारी चीज़ है। एक उदाहरण बताऊँ कि मैं अभी जब गया था धर्मशाला, तब ब्राज़ील से एक कपड़ा है, ब्राज़ील का है, अफ्रीका, केवल बौद्ध धर्म को सीखने के लिए वो दोनों मियाँ बीवी जब धर्मशाला 2 साल रुके। पिछली बार एक मिला था, उससे भी अलग